Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, and I hope you all are preparing for your examination. So, this time we are revising our chapter. So, today we will revise chapter 16, 17, and 20. That are places of pilgrimage, comic characters, and Kalidas. Okay? So, without wasting our time, let us start our revision. Chapter 16 Places of pilgrimage. Pilgrimage means तीर्थ स्थल, जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं, अपनी जो भी मन्नतें मांगते हैं उनको पूरा करने जाते हैं. तो ऐसे प्लेसेस को क्या बोलते हैं? तीर्थ स्थल. इन इंडिया इज अ लैंड वेयर मैनी ग्रेट रिलीजन्स वर बॉर्न. भारत हमारा भारत में बहुत से धर्मों का उदय हुआ है और बहुत से ऐसे धर्म हैं जो बाहर से आए हैं. तो इस तरीके से भारत में विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थल हैं और विभिन्न धर्म भी हैं, जैसे कि हिंदू रिलीजन, सिख, क्रिश्चियन एंड जैनिज्म, इस्लाम. तो इस तरह से कई रिलीजन हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्लेसेस ऑफ pilgrimage. So first is famous for the Jagannath temple and Rath Yatra. So this is Puri. Puri is in Odisha state. भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी एक शहर है जो कि जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल से निकलने वाली रथ यात्रा वहाँ पे एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है. तो उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ टेम्पल और रथ यात्रा के लिए फेमस है. ओके. सेकेंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. भगवान कृष्ण मीन्स लॉर्ड कृष्णा का बर्थ प्लेस क्या है, किस प्लेस पे उनका जन्म हुआ था? सो दिस इज मथुरा. थर्ड, गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा हियर. गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा हियर. सो दिस इज आनंदपुर साहिब. आनंदपुर साहिब में सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी. नेक्स्ट इज द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड हियर. सो वेयर इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड? यस, दिस इज अमृतसर. गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर. गोल्डन टेम्पल किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर. फर्स्ट फिगर में आपके बुक पे जो फिगर बनी हुई है इसमें फर्स्ट फिगर जो है वो किसका है? गोल्डन टेम्पल का. आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन है, मीन्स सोने से बना हुआ टेम्पल है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल. और ये पंजाब स्टेट के अमृतसर शहर में स्थित है. नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज सेंटर इन कर्नाटका. कर्नाटका में जैन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है. सो दिस इज श्रवण बेलगोला. कर्नाटका में जैन तीर्थ स्थल का केंद्र जो है वो कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला में. नंबर 6, प्रयाग एंड संगम आर द अदर नेम्स ऑफ दिस प्लेस. सो दिस इज आवर इलाहाबाद. इलाहाबाद सिटी का ही दूसरा नेम क्या है? प्रयाग एंड संगम. एंड वी नो वेरी वेल दिस टाइम इलाहाबाद नेम चेंज टू प्रयागराज. इसी बेस पे इलाहाबाद का नेम क्या कर दिया गया है? इलाहाबाद से प्रयागराज को चेंज कर दिया गया है. नंबर 7, दिस प्लेस इज इन बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर. सो दिस इज बोधगया. बोधगया में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण
तीर्थ स्थल केंद्र है। बोध गया किस स्टेट में है? बिहार स्टेट में। भारत के बिहार राज्य में बौद्ध धर्म के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो कि बोध गया है। नेक्स्ट, द किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द वेस्ट मीन्स पश्चिम। तो पश्चिम में भगवान लॉर्ड कृष्णा का साम्राज्य, सो दिस इज द्वारका। द्वारका में भगवान कृष्णा का किंगडम था, साम्राज्य था, जहाँ के वो राजा थे। नेक्स्ट इज द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज हियर, सो दिस इज अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ये अजमेर में है। एंड लास्ट, द मोर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर दैट आर केप्ट हियर मेक दिस एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर क्रिश्चियन, सो दिस इज गोवा। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर की जो रिमेन्स हैं वो वहाँ पे रखी गई है, जिसकी वजह से ये क्रिश्चियन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के रिमेन्स कहाँ पे रखे गए हैं? तो गोवा में। ओके, नाउ लुक एट चैप्टर 17, comic character. So in this you can see there are different type of comic characters. So in this chapter we will study who created these characters. So first is Phantom. So Phantom character created by Lee Falk. Phantom character को ली फाल्क ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट, मिकी, प्लूटो एंड डोनाल्ड। मिकी, प्लूटो एंड डोनाल्ड, सो दीज कैरेक्टर्स आर क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट, सुपरमैन। सो सुपरमैन क्रिएटेड बाय जॉय सस्टर एंड जेरी सेगल। नेक्स्ट इज बैटमैन। Who created the character Batman? So this is Bob Kane and Bill Finger. Character Batman created by Bob Kane and Bill Finger. Next is Popeye. So character Popeye created by L.G. Chrysler Sager. Next is Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. So Winnie the Pooh created by A.A. Milne. Number 7, Tintin and Snowy. So character Tintin and Snowy created by Hersh. Next is Tarzan. So character Tarzan created by Edgar Rice Burroughs. नेक्स्ट, मोगली। मोगली तो आप सभी ने देखा होगा। आप सभी कॉमिक स्ट्रीप मीन्स कॉमिक फिल्म या फिर क्या कहते हैं, ये जो कार्टून्स वगैरह आते हैं आप सब देखना पसंद करते हैं। तो आई होप कि मोगली तो सभी ने देखा होगा, जंगल बॉय मोगली। सो मोगली कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रुडयार्ड किपलिंग। And next, very interesting character, this is Spider-Man. So Spider-Man character, Spider-Man created by Stan Lee and Steve Ditko. And last is Tom and Jerry. So Tom and Jerry created by William Hanna and Joseph Barbera. Okay, so आप जो भी कॉमिक कैरेक्टर या कार्टून वगैरह देखते हैं ये किसी न किसी के द्वारा बनाया गया है। तो हमने आज पढ़ा कि कौन सा कैरेक्टर किसने बनाया है। ओके, नाउ लुक एट चैप्टर 20, कालिदासा। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कालिदास। कालिदास एक संस्कृत के बहुत ही महान विद्वान विख्यात कवि थे।
संस्कृत के लेखक थे। तो हम बहुत ही कम कालिदास जी के बारे में जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि वो कब और कहाँ पैदा हुए, उससे ज़्यादा हम कालिदास जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इन चैप्टर में हम उनकी कुछ रचनाओं के बारे में, रचना मीन्स जो भी कुछ उन्होंने लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज़ अ प्ले फीचरिंग द हिस्टोरिकल कैरेक्टर अग्निमित्रा, मीन्स की कालिदास द्वारा लिखी गई एक प्ले मीन्स नाटक काव्य जिसमें कि एक ऐतिहासिक कैरेक्टर अग्निमित्रा के बारे में बताया गया है। मीन्स एक काव्य जो अग्निमित्रा के बारे में लिखा गया है, उस काव्य का नेम है मालविकाग्निमित्रम। उस काव्य का नेम है मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट, अ प्ले बेस्ड ऑन द ओल्ड लीजेंड दैट टेल्स अबाउट पुरूरवा and his love for the heavenly beauty उर्वशी। सो ये एक काव्य है जो कि पुरूरवा और उनके उनके प्यार, उनकी प्रेमिका जो कि बहुत ही सुंदर थी, उर्वशी, जिसको क्या अप्सरा बोलते हैं। उर्वशी एक अप्सरा थी, उनके और पुरूरवा के प्यार के बारे में लिखी गई है। तो इस प्ले का नेम है विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट इज अ प्ले पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ शकुंतला द फोस्टर चाइल्ड ऑफ सेज कण्व। कण्व को हिंदी में कण्व बोलते हैं। कण्व एक ऋषि थे जिनके क्या उन्होंने एक बच्चे को पाला पोसा। वो बच्चा किसका था? शकुंतला। एक राजा थे राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला का। तो ये पूरी कहानी राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पोषित बच्चे, उनके द्वारा पाले बच्चे जो कि साधु कण्व के मीन्स क्या कहते हैं कुटिया में पाले गए, उनके बारे में लिखी गई है। सो इस प्ले का क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट, अ पोयम दैट टॉक्स अबाउट कुमार द गॉड ऑफ वॉर एंड द सन ऑफ शिव एंड पार्वती। एक कथा या एक पोयम जो कि किसके बारे में बताता है? कुमार कार्तिकेय जी का नाम है और वो कार्तिकेय जी को युद्ध का देवता भी कहा जाता है और वो भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र थे। तो इनके बारे में जो रचना की गई है, इनके बारे में जो कथा कालिदास ने लिखी है उसका नेम है कुमार संभवम। कुमार मीन्स की कुमार कार्तिकेय जी का नेम ही था और संभवम इनको मिला के क्या है? कुमार संभवम। नेक्स्ट, अ पोयम बेस्ड ऑन the dynasty to which Ram from the epic the रामायण belong। मीन्स की एक कथा जो कि रघुवंश से, राम मीन्स राम का नेम है, राम को रघु भी बोलते हैं, तो उनके बारे में लिखी गई है। उनके रामायण जो महाकाव्य रामायण है उससे संबंधित काव्य की रचना की गई है जो भगवान राम के बारे में है। सो इसका नेम है रघुवंशम। ओके, सो ये जो सारी काव्य इनके द्वारा लिखी गई है, इनके नेम बहुत ही इनके कैरेक्टर से या जिनके बारे में लिखी गई है उनसे मिलते जुलते हैं। जैसे कि रघुवंशम भगवान राम के बारे में लिखी गई है, विक्रमोर्वशीयम पुरूरवा और उर्वशी के बारे में लिखी गई है, अभिज्ञान शकुंतला और उनके बच्चे के और दुष्यंत जी के बारे में लिखी गई है, और मालविका अग्निमित्रा के बारे में लिखी गई है, और कुमार संभवम कुमार यानी कि कार्तिकेय जी के बारे में लिखी गई है। ओके, सो इसकी वजह से आपको ये लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड all this chapter once again very well. So now this is your homework time. You have to learn all
chapters and you have to prepare for your examination. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.